Today we will do the parts of accounting terms which were left to do, means जो रह गई थी अभी इन लेक्चर्स में, स्किप हो गई थी, तो उन पार्ट्स को भी हम करेंगे। उसके अलावा फिर भी अगर कुछ अकाउंटिंग टर्म्स रह जाती हैं तो उसको हम साइड बाय साइड करते रहेंगे, ठीक है। एक्चुअली जो है देयर आर अ नंबर ऑफ accounting terms which are used in accounting language, so we will do side by side the remaining accounting terms. Okay, now on the left accounting terms were I think number 1 जो है वो थी डिस्काउंट। नहीं पढ़ा था अभी तक हमने डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। डिस्काउंट एक है आपकी बैड डेट्स, एक है आपकी बैलेंस शीट, एक है डेबिट और क्रेडिट साइड, एक है अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आई थिंक डेप्रिसिएशन, एंटिटी और solvent insolvent. I think solvent insolvent we have done earlier. Okay, now we start from discount. डिस्काउंट का मतलब आपको हिंदी में तो मतलब पता ही होगा, इसको छूट कहते हैं। छूट मतलब किसी चीज़ में कुछ रिडक्शन कर देना। तो ये क्या है, रिडक्शन ऑफ प्राइस में रिडक्शन करना, प्राइस को थोड़ा कम कर देना, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। बट देयर आर 2 नंबर ऑफ डिस्काउंट्स। फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट and second one is cash discount. अब ट्रेड डिस्काउंट जिसको हिंदी में व्यापारिक छूट भी कहते हैं, और कैश डिस्काउंट एज द नेम सेज नकद छूट। अब व्यापारिक छूट क्या होती है, जब आप जब एक कस्टमर बल्क में ज़्यादा मात्रा में माल परचेज करता है तो हम उसको उसके MRP से थोड़ा कम रेट में उसको सेल करते हैं, या हम किसी से परचेज करते हैं बल्क में ज़्यादा मात्रा में, तो हमें उस टाइम जो छूट मिलती है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है वेदर सोल्ड एट क्रेडिट और कैश, मतलब माल चाहे उधार लिया है चाहे कैश लिया है, दोनों कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट मिलती है। उसमें कंडीशन नहीं है कि आप उधार माल ले रहे हो तो व्यापारिक छूट नहीं मिलेगी, कैश ले रहे हो तब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कंडीशन में ये जो ट्रेड डिस्काउंट जो है एक्वायर करता है परचेज़र, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है रेट में उसी टाइम डिडक्ट हो जाती है जिस टाइम सेल या परचेज होती है। सपोज करो आपने किसी मटेरियल को बेचना है 9 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, ठीक है, 9 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से आपके लिए उसका रेट 9 रुपये पर पीस है। मीन्स अगर आप उसको रिटेल में सेल करते हो तो आप उसका 9 रुपये चार्ज करोगे। बट एक कस्टमर आया तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसने डिमांड की और कहा या उसने कहा या आपने कहा कि अब आपको 7 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से लग जाएगा, ठीक है। तो इट मीन जो ये 2 रुपीज़ हुआ, ये जो मार्जिन हुआ 2 रुपीज़ का, दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स ट्रेडिंग के टाइम ही आपकी ये डिस्काउंट क्रिएट हुई है, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं हम कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब नकद के ऊपर छूट। मीन्स जब आप किसी से
टाइमली पेमेंट चाहते हो, मीन प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहते हो, तो उसको मोटिवेट करने के लिए कि आप टाइमली पेमेंट दो, जैसे कि आप ये कह देते हो कि अगर आप इस अमाउंट को इस मटेरियल को, जो भी आप प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हो, अगर आप इसकी पेमेंट इसी टाइम हैंड टू हैंड कर देते हो तो आई विल चार्ज फ्रॉम यू 6 रुपीज़ पर पीस। मीन्स यहाँ पर जो 1 रुपी हुआ वो क्या हुआ, कैश डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो दिस डिस्काउंट इज व्हेन टाइमली पेमेंट इज रिसीव्ड। ये हम इसलिए देते हैं ताकि हम किसी को मोटिवेट कर सकें टाइमली पेमेंट करने के लिए। तो उस टाइम हम जो डिस्काउंट देते हैं या लेते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसको हम शो करते हैं अकाउंट्स में, शो इन अकाउंट्स में इसको शो करते हैं, क्योंकि ये जो है सिर्फ नकद वालों के लिए है, क्रेडिट वालों के लिए, उधार वालों के नहीं है, इसलिए इसको हमने अकाउंट्स में शो करना होता है। और जबकि ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट्स में शो नहीं करते, नॉट शोन। इसको उसी टाइम, ट्रेडिंग के टाइम ही हम प्राइस में से डिडक्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन आपका है बैड डेट। बैड डेट्स। अब देखो ये डेट्स वर्ड्स जो डेब्ट वर्ड्स है, ये डेटर से निकला है। किससे निकला है? डेटर से निकला है। वो डेटर्स जो इरिकवरेबल हैं। इरिकवरेबल मीन्स जिनसे पैसा आने के चांसेस नहीं हैं, जिससे पैसा वसूली के पूरे चांसेस नहीं हैं, वो डेटर्स जो बैड हो चुके हैं। वो डेटर्स जो बैड हो चुके हैं, बैड मीन्स गलत, बुरा मीन्स वो डेटर्स जो बैड हो चुके हैं, दैट आर कॉल्ड बैड डेब्ट्स। ओके, डेटर्स जो इरिकवरेबल हैं, जिनसे हमें पैसा आने की उम्मीद नहीं है, दैट डेटर्स बिकम्स द बैड डेब्ट्स एंड इट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस। ये लॉस है आपके बिजनेस का, ठीक है, नुकसान है और अचानक हो जाता है ये कभी भी। सपोज को एक आपका डेटर है रमेश, उसने आपको 5,000 रुपीज़ पे करने थे और 5,000 रुपीज़ से डेटर था आपका। तो 5,000 रुपीज़ जब पे करने थे, बट जब पेमेंट की बारी आई तो उसके पास ओनली 4,500 थे और इसके बाद उसके पास कोई अमाउंट नहीं था पे करने की, एंड ही क्लियरली रिफ्यूज टू पे द बैलेंस अमाउंट दैट वाज 500। तो 500 जो है आपका बैड डेट्स कहलाता है। 500 जो है आपका बैड डेट्स कहलाता है। इस तरह से अगर इन फ्यूचर अगर इसकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है तो हो सकता है इसके मन में आए कि 500 रिफ़ंड कर दें वापस, क्योंकि वो आपसे अभी बिजनेस चाहता है, अभी आपसे लेन देन चाहता है। अपनी रेपो को बनाए रखने के लिए अगर भविष्य में उसके पास अमाउंट पे करने के लिए वो एबल हो जाता है तो वो 500 भी वापस कर देता है। तो उस टाइम ये अमाउंट जो बन जाता है बैड डेट्स रिकवरेबल। बैड डेट्स रिकवरेबल मीन्स बैड डेट्स जो हैं अब रिकवर हो गए हैं। उस टाइम जो है आपका ये प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर?